दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 10। पवित्र प्रेम की महान समुद्र में सतत विविध तरंगे उठा करती हैं। वे सभी अत्यंत पवित्र तथा मधुर होती हैं। श्री राधा जी वही पवित्र प्रेम का लहराता हुआ महान समुद्र हैं। वे नित्य निरंतर प्रियतम श्याम सुंदर के प्रेम में निमग्न रहती हैं। एक दिन एक सखी से उनकी कुछ बातचीत होती है। उसी की सांकेतिक झांकी देखिए। श्री राधा जी को प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी की स्मृति होती है। एक विचित्र लहर उठती है उनके हृदय में। आंखें प्रेम के आंसुओं से छलछला जाती हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। वे अवश्य सी अनमनी सी हो जाती हैं। तब सखियां सब बेबल होकर इसका कारण पूछती हैं। इस पर वे कहती हैं, मेरो मन रूप समुद्र पर्यो, बदन सुधा निधि एक टक निरखत, नैकहु नाय टर्यो, नैन विशाल रसाल बस्यो मन, छिनहु नाय निसर्यो, अमल अधर मृदु हास मधुर छवि, आनंद अमित भर्यो, अलक झलक मधुकर मदहारी, लखि निज सुध बिसर्यो, अंग अंग नख सिख की माधुरी, बरबस रहत हर्यो, मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। सखी, मेरा मन श्याम सुंदर के रूप समुद्र में गिर पड़ा है। यह मेरा मन सुंदर अमृत के भंडार श्रीमुख को एक टक निरख रहा है। एक क्षण के लिए वहां से नहीं हटता। यह मेरा मन श्याम सुंदर के रसपूर्ण विशाल नेत्रों में जाकर बस गया है। क्षण भर भी वहां से नहीं निकलता। यह मेरा मन श्याम सुंदर के अधरों पर छाई हुई मंद मुस्कान की निर्मल मधुर छवि पर मुग्ध होकर अपरिमित आनंद से भर रहा है। यह मेरा मन श्याम सुंदर की घुंघराली केश राशि की झलक, जो भ्रमरों के चमकते हुए कृष्ण वर्ण के मद का हरण कर रही है, को देखकर अपने आप को भूल गया है। क्या कहूँ सखी, श्याम सुंदर के नख से लेकर शिखा तक अंग अंग की माधुरी ने इस मेरे मन को बरबस हरण कर लिया है। श्री राधा किशोरी जी की सखियां भी उन्हीं की कायव्यूह रूपा थीं, अतः प्रेम समुद्र की ही लहरें थीं। एक सखी ने रस की वृद्धि के लिए कहा, तो राधा जरा विवेक करो, मन को वहां से निकालने की चेष्टा करो। तब राधा जी बोली, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, छायो अति आनंद जबहि ते, रूप सुधा रस गटक्यो, जग के हास विलास त्रास ते, रहत सदा ही सटक्यो, स्वर्ग मोक्ष की मिटी कल्पना, रूप डोर मन लटक्यो, तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, नैकु न मानत हटक्यो, नित नव नव उत्कंठा, जागत रहत सदा ही मटक्यो। सखी, हटाऊं निकालूं कैसे? मेरा मन तो मोहन की मोहिनी छवि पर जाकर अटक गया। जिस क्षण इसने श्याम के रूपामृत रस का भरपूर पान किया, उसी क्षण से उस पर अत्यंत आनंद छाया रहता है। जगत के न तो हास विलास इसे खींच सकते हैं, न जगत की भय विभीषिका ही। यह हास विलास त्रास सबसे सदा ही दूर हटा रहता है। इस लोक के ही नहीं, परलोक के स्वर्ग सुख, यहाँ तक कि मोक्ष तक की कल्पना मिट गई है। यह मेरा मन तो बस रूप रज्जु में बंधा लटक रहा है। पर जब कभी तन्मयता हो जाती है, रूप सुधा का पान तिरोहित सा हो जाता है, तब तो फिर यह मेरा मन रात दिन रूप दर्शन के लिए तड़पता रहता है। किसी भी रोकथाम को जरा भी नहीं मानता। फिर जब रूप दर्शन होने लगता है, तब मेरे इस मन में नित्य नई नई रूप दर्शन की उत्कंठा जागने लगती है और यह नित्य नए नखरे किया करता है। सखियां मुग्ध हो गईं राधा रानी की रूप दर्शन आनंद की स्थिति का अनुभव करके। एक राधा मानस मर्मज्ञ सखी ने रसवर्धिनी वाणी से कहा, राधा देखो, तुम्हारी इस प्रेम लीला से तुम्हारी कितनी अकीर्ति होती है। लोग तरह तरह का कलंक लगाते हैं, तुम्हें दुखी करना चाहते हैं, अपमान करते हैं, अतएव तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देती? राधा जी बोली, सखी तुम जानती हो मेरा सुख क्या है? प्राण प्रियतम का सुखी मेरा परम सुख है। वे मेरी इस प्रेम लीला से सुखी होते हैं, अतः मुझे तो यही करना है। बरजी मैं काहू की न रहूं, जाते सुखी होए जीवन धन, सोई पंथ गहूँ, कीरत जस सब नसैं अबही, मैं घोर कलंक लहूँ, सगरो मान जाए मन प्रमुदित, मैं अपमान सहूँ, मन की बात मनई में राखूं, काहू ते न कहूँ, प्रियतम प्यारे ते मैं कबहू, निज सुख नाय चहूँ, कैसी हूँ स्थिति होए न मन में, जगह क्षोभ कबहूँ, एकमात्र प्यारे के बल में, निबहि बहुर निबहूँ, बरजी मैं काहू की न रहूं। सखी,
मैं किसी का बरजना नहीं मानूंगी। मेरे जीवन धन जिससे सुखी होते हैं उसी पथ का अनुसरण करूंगी। सारा कीर्ति यश अभी नाश हो जाए, मैं घोर कलंक का वर्ण करूंगी। सारा मान चला जाए, मैं अत्यंत प्रसन्न मन से अपमान सहन करूंगी और अपने मन की यह बात अपने मन में ही रखूंगी, किसी से भी कहूंगी नहीं। मैं अपने प्रिय प्रियतम से कभी भी अपना भिन्न सुख नहीं चाहूंगी। कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति हो, मेरे इस मन में हर्ष या उद्वेग जनित क्षोभ कभी नहीं उत्पन्न होगा। इसमें भी मेरा कोई साधन नहीं है। एकमात्र प्रियतम के बल से ही अब तक मेरे इस प्रेम व्रत का निर्वाह हुआ है और उन्हीं के बल से आगे भी मैं इसका पूर्ण पालन करूंगी। इसके बाद उनका भाव बदला, नई भाव तरंग का उदय हो गया। वे अनुभव करने लगी, मैं सुख देने वाली कौन? क्या मैं प्रियतम से पृथक हूँ? नहीं नहीं, हम दोनों एक ही हैं। इसी भाव से वे समाधिस्थ सी हो गई। कुछ देर बाद बाह्य चेतना आने पर सखियों के पूछने पर उन्होंने बताया, सुनो सखी, यह अनुभव की बात। घुली मिली मैं रहूं श्याम प्रियतम सो सब दिन रात। मन मति इंद्रिय धन्य होत नित करत श्याम संस्पर्श। जग के सब मिट गए दुख सुख द्वंद्व विषाद प्रहर्ष। मैं हूँ अथवा हैं वे प्यारे रहो न तनिकहु ज्ञान। मैं तू की मिट गई कल्पना रहो न निज पर भान। करिबे वारी रही न अब मैं न्यारी तिन ते नेक। कौन कहा सुख दे अब का को भय निरंतर एक। सुनो सखी, यह अनुभव की बात। मैं समस्त रात दिन श्याम सुंदर प्रियतम के साथ घुली मिली रहती हूँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां नित्य श्याम सुंदर का दुर्लभ संस्पर्श प्राप्त करके धन्य होती रहती हैं। जगत के दुख सुख विषाद हर्ष आदि सारे द्वंद्व नष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि मैं हूँ अथवा वे मेरे प्रियतम ही हैं, इसका भी तनिक ज्ञान नहीं रहा। मैं तुम की कल्पना भी मिट गई, अपने पराये का भान ही नष्ट हो गया। अब मैं अपने प्रियतम से पृथक जरा भी कुछ भी करने वाली ही नहीं रह गई। तब कौन किसको क्या सुख दे, जब दो न रहकर निरंतर एक ही हो चुके। श्री राधा के साथ ही सखियां भी सब प्रेमानंद समुद्र में निमग्न हो गईं। जय जय श्री राधे।